So we are going to touch a very, very delicate topic now, which is related to leadership and probably more pertinent to our situation, our personal situation. Because as I've told you in the beginning, our aim is not to give you a theoretical knowledge. Purpose of this whole exercise is not that you know what are the leadership theories, how leaders they become, what are the characteristics, so that if you have to solve an MCQ paper, you get 100 out of 100 marks. No. This is not the purpose. Our purpose is that we really get influence to bring a change. Because you are not ordinary people. Please remember, you are not ordinary people. If you are not ordinary people, what you are? Extraordinary. What is an extraordinary? What is sweet? What is extra sweet? Which has more sweetness. So if you are extraordinary, that means you have got more ordinariness. Please remember this thing. Salt, extra salt. Large, extra large. Extra large means more large. ठीक है सर? Extra sweet means more sweet. Extraordinary means more ordinary. जो आपने फरमाया था, आपने बताया था कि जब मैं ऊपर लैडर पे जाऊंगी तो मैं और हम्बल होती जाऊंगी. प्लीज याद रखिएगा, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विच मीन्स यू हैव टू बी मोर ऑर्डिनरी देन ऑर्डिनरी. दैट विल मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अगर आप लेस ऑर्डिनरी होंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे. आप ऑर्डिनरीनेस की अगली स्टेज पर जाएंगे तो यू विल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड देन यू विल बी अ लीडर. आई होप आई हैव कन्वेड दिस. अगर आप पहले जब थे तो 10 बंदे खड़े होते थे, अब जब आप जाएं तो किसी को याद भी ना रहे कि आपने खड़े होना है. आपने इस तरह का कल्चर डेवलप कर दिया हो कि किसी को ख्याल भी ना आए कि प्रोफेसर आया मैंने खड़े होना, मगर उनका दिल आपकी मोहब्बत से लबरेज हो, मगर उनको ये याद भी ना रहे. यू आर ऑर्डिनरी बट नाउ यू हैव बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस. अगेन आई विल कोट उसवाए नबी. रूमी एक आया और उसने आके कहा कि जब मैं उस महफिल में आया तो बैठने की पोजीशन या लिबास या किसी से अंदाजा नहीं होता था कि इनका लीडर कौन है. लेकिन फिर भी मुझे पता लग गया कि ये जो शख्स है ना, मोहम्मद नामी, ये है इनके लीडर. हालांकि उनके बैठने, उनकी जगह कोई ऊंची नहीं थी, कोई सुपीरियर नहीं थी, तो सेंट्रल प्लेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई लिबास एक्स्ट्रा ताज नहीं था, कोई कुछ नहीं था. बट स्टिल आई हैड इन माई हार्ट दैट ही विल बी द लीडर. दिस इज व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस. सो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं. इज इट वर्किंग? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? या बट आई हैव टू टॉक लाउडली फॉर दैट. हेलो, नो इट्स बेटर, राइट, ओके, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो यही है कि हम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने. Everyone wants to be extraordinary, but now I think हमारा पैराडाइम चेंज हुआ है ये जान के कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं होता कि अब मेरे लिए लोग दरवाज़ा खोलेंगे तो आई विल बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा दरवाज़ा को खुलना भी है. दैट विल मेक अस एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उसके लिए ये है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अस नॉट बीइंग इन्फ्लुएंशियल इज एक्चुअली दिस. Again, I would like to, this slide is actually borrowed by Professor Muaddat Rana. I acknowledge it. We think there are outside challenges. और ये गलत बात भी नहीं है. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पुअर क्वालिटी, इनएफिशिएंट सपोर्ट स्टाफ. जब मैं इंग्लैंड में था तो क्या पोर्टर थे, क्या नर्सें थीं, क्या सपोर्ट स्टाफ था. यहाँ नहीं काम करते, लोग काम नहीं करते. This may be genuine and multiplicity of the task and responsibility. मैंने वार्ड भी ठीक करनी है, मैंने परचेज का काम भी करना है, मैंने सर्जरी भी करनी है, मैंने टीचरों को पढ़ाना है, फिर शाम की प्रैक्टिस भी करनी है. आखिर नहीं करूँगा तो खाऊंगा कैसे? बच्चों को भी पढ़ाना है, काम बहुत ज़्यादा है. वो अंग्रेज़ों वाली बात नहीं है कि भाई ये काम इसका इतना, तो ये प्रॉब्लम है ना मेरा. और तीसरा ये है, इल सेंसिटिव, इल ट्रेंड, इल इन्फॉर्म्ड बॉस. बस किसी तरीके से मेरा प्रोफेसर रिटायर हो जाए, या हर बंदा फ़ानी है, अल्लाह इसको इज़्ज़त के साथ उठा ले,
तो मैं फिर बन जाऊं प्रोफेसर, व फिर मैं देखना क्या इनकलाब लेके आता हूँ। पता नहीं कौन बना देता है प्रोफेसर, पता नहीं कौन बना देता है किसी को। और इस सारी ट्रायंगल के गिर्द हम सारी ज़िंदगी घूमते 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 खुद एक दिन आ जाता है जब हम रिटायर होने लगते हैं, और फिर रिटायर होकर हम तकरीर करते हैं और हम ये कहते हैं इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है कि मैं रिटायर होकर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा और वहाँ मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक आइडियल किस्म की मेडिकल एजुकेशन स्टार्ट करूंगा। हालांकि आप 40 साल तक एक डिपार्टमेंट के हेड रहे थे और आपने एक कुर्सी का टूटा हुआ बैद भी ठीक नहीं किया, और अब आप जो है ना करना चाह रहे हैं, यानी जब आप वो एक दफ़ा एहसान साहब हमारे दोस्त हैं, सर के और मेरे भी, आप सबके भी सर्जरी, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्सा सुनाते हैं। अल्ताफ़ उनका साहिवाल में होते हैं, इशफाक अहमद का, कि एक खैरा था, तो खैरा किसी से डरता नहीं था, दिलेर था, ऑनेस्ट था, तो चौधरी साहब उसको बढ़ाना तंग करते थे बहुत ज़्यादा और चाहते थे किसी तरह मैं लेट डाउन करूँ, वो लेट डाउन होता नहीं था। तो ये वो सुबह पानी लगाने जा रहा था, तो उसने एक दफ़ा ऐसा किया कि कुछ ना कब्रों के अंदर बंदों को बिठा दिया, और जब वो जाने लगा तो वो करके बाहर निकले। तो उसने कहा तुम कौन हो भाई? उन्होंने कहा हम मुर्दे हैं। तो उसने कहा भाईजान जब आप जिंदा थे आपने कुछ किया नहीं, अब मुर्दे हो गए क्या करोगे? तो हम सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ना कोई, और हम एक दफ़ा ना मर जाएं, यानी सिस्टम मर जाए हमारा, फिर मरने के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा इसको करेंगे। ये एक रिट, इसके अंदर हम सारे फंसे हुए हैं, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। एक मिनट, 4 साल बाद मैंने बन जाना है, प्रमोट हो जाना है, तो उसके बाद मैं देखूंगा। ज़रा एक मिनट, ज़रा मेरा ट्रांसफ़र हो जाए ना, मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ फलानी वार्ड में चला जाऊँ। तो ये है। तो और साथ हम ये कहते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसमें कोई पता नहीं, कभी छक्का आया, कभी एक आया, कभी 2 आए, इनकन्सिस्टेंसी है, इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल पता नहीं बच्चे घर जाएंगे वापस शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, इनजस्टिस है यहाँ, बिल्कुल इनजस्टिस है। तो ऑब्वियसली देयर आर चैलेंजेस, मैं ये बिनकार नहीं कर रहा, हो सकता है इनमें कुछ हकीकत भी हो, और ये इन्फ्लुएंस करती है हम सबको, हम सब के लीडरशिप क्वालिटीज़ को, ये सारे फैक्टर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन प्लीज़ ये अहम बात ये है कि द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, द बिगेस्ट चैलेंज इज दिस वन, इट इज फ्रॉम इनसाइड। हमारे अंदर ना कोई जंग आलूद कड़ी है जो वीक लिंक है, और हम सिर्फ उसी पे ही फोकस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली, ट्रूली वी कैन नॉट हम आपके कहने पर वजीर आला चेंज नहीं होगा, आपके कहने के ऊपर बाकी चीजें चेंज नहीं होगी, एक शख्स चेंज होगा, उसका नाम जावेद इकबाल है, और वो ये है टूटी हुई कड़ी, इसको कोई पॉलिश करना है, इसको कोई वेल्ड करना है, ये लीडर बनाएगा आपको। प्लीज ट्रस्ट दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वन कैन ओवरकम थ्रू इट विद इंटरनल स्ट्रेंथ। और इस सारी एक्टिविटी का यही पर्पज है कि हम उस इंटरनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। And I will show you the favorite slide of mine, this one. And I want one of you, maybe Umar is the right person, he's an army man, to please read the caption loudly, forcefully, as if you are commanding a battalion. The biggest driving force is the fire within you, which can change the world. Any army man may further say it as if he has to command a parade. The biggest driving force is the fire within you, which can change the world. The biggest driving force is the fire within you, which can change the world. That we have to say to ourselves in solitude. I don't mind. Yes, there are ill-informed people around me. There is problem with the system. There are ill-mannered, ill-treated people around me. There are financial problems. There are social problems. But So there is another terminology which usually in athletic is used for strong desire to do something. That is fire in the belly. fire in the belly. Fire in the belly. But I want you to bring that fire in the belly to fire in your palm. You'll bring it to heart. Yes. Better way to say it.
अब मैं सिर्फ आपको ना, आई नॉट टेक द होल जर्नी, मैं आपको, इट्स अगेन इट्स नॉट अ फाइनल थिंग, यू नो, दैट्स माई असेसमेंट. माई असेसमेंट डिराइव्ड फ्रॉम प्रोफेसर मोहद्दत राना's टीचिंग टू अस, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. मैं एक छोटी सी बस आपको 15-20, नॉट मोर देन हाफ एन आवर इंशाल्लाह, आखिर इस वीक लिंक की वजह क्या है, हो क्यों नहीं रहा हमसे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे, इस ये कड़ी क्यों टूटी हुई है, इसके बारे में मैं कुछ आपसे करना चाहता हूँ. आई विल नॉट डू दैट, आई विल जस्ट ड्रॉ इट. कैन आई हैव अ मार्कर प्लीज? कैन यू सी दिस प्लीज clearly? This is the external influence. Can you see please? External influences come to us from outside. Now when they come to us, metaphorically speaking, these stimuli are of different nature. Some of them have to be treated at spinal level, which means jerky, immediate, spontaneous response. Suddenly एक पटाखा ही हो जाए तो अब you will do something which आपके माइंड को भी नहीं पता, आपने उस पर अच्छा बुरा भी कोई तासुर नहीं किया, कोई आपको इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी कोई नहीं हुई, बस एक विदड्रॉल की एक रिस्पॉन्स होती. तो बहुत सारे लेवल चीज़ें हम स्पाइनल लेवल के ऊपर एड्रेस करते हैं. अच्छा, इसके अलावा जब बाकी जब चीज़ें आती हैं तो उसके रास्ते में एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं अमिगडला, जो हमने कल आपको बताया था, विच हैज़ द लिम्बिक सिस्टम. और उसके आगे एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है कॉर्टेक्स. नाउ व्हाट हैपन्स when a stimulus comes, automatically it goes through here and there's an emotional reaction to it. You know, मैं आपको यूं धक्का दे रहा हूं, apart from pain part of it, apart from the logical part of it, there's an emotional part of it as well. You feel angry, you feel depressed, maybe you feel upset, right? And normal sequence is that 10% of this actually goes to amygdala and 90% goes to cortex. And your cortex has got a reason brain handling with reason, critical thinking, problem solving. This has got your past memory. If I did it and we have got a very deep relationship, he may just not mind it, because from past memory a link will come, will say, oh, this is Javed, my friend. And if some stranger will do it, from memory it comes, no information will come and you will retaliate in a different way, right? This is the normal happening. There is an emotional reaction and there is a logical reaction. Based on that we do something. But unfortunately, most of us, at least those of us who are entangled in that triangle which I told you, they are suffering from a disease. I don't know whether it's a psychiatric disease or not, but Mohddat Rana Sahab said it in a metaphorical terms, and that is amygdala hijacking. This amygdala hijacks the information, the cortex. And instead of 10%, 90% goes to amygdala. It may not be physically hypertrophied, but it becomes big. And it results in a condition called limbic eclipse. This is a technical term. Eclipse किसे कहते हैं? ग्रहण को. अब ये मुझे देखना चाह रहे हैं, ये इनको देखना चाह रहे हैं उम्र को, लेकिन मैं आगे खड़ा हुआ हूं. अब जो actual life demands a logical solution, but limbic system stands in between. Now this limbic system is hypertrophied. There is a, perhaps tomorrow we are going to talk about that anger thing. I'm not sure if sir will adjust that, you know, so I'll be talking about that. That will be addressing what are the conditions will result in hypertrophy of the limbic system. I mean, metaphorically speaking, functional hypertrophy of the limbic system. We'll discuss it tomorrow. It has a genetic background, it has got a acquired background, it has got parenting, it has to do with lot of and diseases sometime pharmacological agents can do it, addiction can do it. But because of many reasons, this amygdala may get hypertrophied. Now amygdala, our neurologist friends will tell us, has got a 3 layers of grey matter, and cortex has got a 6 layers of grey matter. Now if this thing will go here, 10% here, 90%, it may not be happening actually in this linear form, because brain does not work in a linear formage, right? It's more than 360 degree. I mean, there is degrees more than 360 in which the brain works actually. It works in a z axis as well, apart from, you know, 2 axes. So anyways, so when it is normal situation, 10% emotion, 90% logic, then we are processing it with a supercomputer having 9 layers of CPUs.
But when everything is taken from here, then we are processing it on 3 layers only. And that is anger, fight, flight, reaction, revenge. On that level we operate. Right? Now there is an opposite to it, which is amygdala hypertrophy. No emotions at all. No emotions. एक गैर हाजिरी हुई, नाम कट जाएगा, नाम कट गया. उसने कहा सर मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो छत से नीचे गिर गई, उनकी टांग टूट गई, मैं उनको अस्पताल लेने चला गया, लेकिन मेरा उसूल है कि एक भी हाजिरी हुई नाम कट जाएगा. नो इमोशंस. एमिग्डला हाइपोट्रोफी. दुपट्टा सर से सरका ना, गर्दन काट दो. थोड़ी सी ऊपर हुई ना, नहीं ऊपर ना हुई, टांग काट. राइट? एक्सट्रीम एटीट्यूड. सिर्फ रिलीजियस नहीं, हर जिंदगी में हर में एक्सट्रीम एटीट्यूड. बहुत बाउसूल आदमी है. मैं एक स्टोरी सुन रहा था एक शायर के बारे में, मैं बड़ा हैरान हुआ. चिराग हसन हसरत. मैं बहुत हैरान हुआ कि वो 4 बजे घर से बाहर जाते थे, दफ्तर से निकलते थे बाहर, तो उनको पता लगा 3 बजे उनकी बेगम जो है उनको लेबर पेन शुरू हो गया. तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं निकलूंगा. तो उनकी मुलाजमा उनको दफ्तर में ले आई, और जब वो अंदर दाखिल हुई तो एक लाइन ऑफ ब्लड जो है ना नीचे आ रही थी, बिकॉज शी वॉज हैविंग अ प्रीपार्टम और एंटीपार्टम हेमरेज. तो उन्होंने कहा कि मैं 4 बजे से पहले नहीं उठता. और लोगों ने किताबों में इस बात को बड़ी फख्र से लिखा हुआ. आई कैन नॉट स्वॉलो इट. फॉरगेट अबाउट योर ड्यूटी, फॉरगेट अबाउट योर अखबार, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. योर वाइफ इज ब्लीडिंग, शी मे डाई. So some people are opposite, which are amygdala hypertrophy. उसूल, कानून उसूल. Yes, usul is there 90%. 10% are emotions, feelings. That makes us different from a computer. And opposite to it is amygdala hypertrophy, where only emotions. Whatever you say to me, I will not be against you because you are son of my teacher. बस. तो इसमें कैसे क्या कह सकता हूं? And you are the person whose father actually once fought with my father. तो तुम जितने भी अच्छे बन जाओ, मैं कैसे ये भूल सकता हूं? इमोशनल रिएक्ट, दोनों ऑपोजिट इमोशनल रिएक्शंस हैं. ये हम सबका प्रॉब्लम है. हमारी लीडरशिप क्वालिटी को जिस चीज ने सबसे ज्यादा रोका हुआ है वो ये है अमिग्डला हाईजैकिंग, लिम्बिक इक्लिप्स. मैं इसको मजीद समझाने के लिए आपको ये बताता हूं कि जब ये सूरत हाल क्रिएट हो जाती है ना, तो हमें रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक विद इमोशंस समझ में नहीं आती. इमोशंस एंड लॉजिक हैज गॉट अ 90-10 रिलेशनशिप विद ईच अदर, बट वी एक्चुअली क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन दिस रिलेशनशिप एंड वी रिजल्ट इन समथिंग कि जिसकी टीचिंग के प्रोफेसर मुनीर अजहर साहब माहिर हैं, इमोशनल लिटरेसी. ये खुद भी इसकी एग्जाम्पल हैं, रोल मॉडल हैं. कभी मैंने इनको माशाल्लाह गुस्से में नहीं देखा. मेरी दोस्ती इनसे सदी मतलब डेकेड्स पर है. ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमोशनली लिटरेट पर्सन. और जब भी आप पढ़ाते हैं, मैं भी बहुत दफ़ा मैंने सुना है, मगर मैं बहुत सुनता हूँ गौर से, बिकॉज ऑलवेज आई लर्न अ लॉट. ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इंसान के अंदर. ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे लीडर. अभी तक हम इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हम ये वो नहीं है जो हमें नजर आ रहे हैं. हाँ, ये हैं हम. फ्यूरियस, एंग्री, इमोशनल, जेंटलमैन, ईगोइस्टिक, ब्लेमिश पर्सन. ये है अंदर से. अब ये बंदा कैसे परफॉर्म कर सकता है? एंड दिस ब्यूटीफुल वर्ड, आप अभी ट्राई करके देख लें. कैमरा लें, मोबाइल, और उसको यूं 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 करके फोटो खींच लें, ये पिक्चर आएगी. दिस होल यूनिवर्स इज सो क्रिस्टल क्लियर, सो ब्यूटीफुल, so balanced, but we are shaky. Our emotions are shaky. So the picture which we get is a shaky picture, and as a result, that's what is the picture in our mind. This is our picture in the mind. But ladies and gentlemen, this picture is because of our shaky camera. Nose is very beautiful, but camera is shaking. This is why it looks different. ये पिक्चर हमें जो नजर आ रही है ना, ये हमारे कैमरा के शेकी होने की वजह से नजर आ रही है.
हमें अपने कैमरे को स्टेबलाइज करना है। कैमरे को स्टेबलाइज करने का मतलब है इमोशनल लर्न करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी को लर्न करना है। और ये देखिए, ये क्रिएटेड बाय प्रोफेसर मोहद्दत राना। ये हमारे ये फॉल्टी परसेप्शन, मिसकंसेप्शंस, कंटेमिनेटेड डाटा, पुअर इमोशनल कंट्रोल, नेगेटिव इमोशंस एंड पुअर लीडरशिप। अगर अब तक हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सके हैं ना, चेंज नहीं ला सके हैं, ये रीजंस हैं उनकी। ये ऊपर से शुरू, हमारी परसेप्शन ही गलत है शुरू में, और परसेप्शन गलत होने में हमारा कैमरा हिल रहा है, वो रियलिस्टिक अंडरस्टैंड नहीं कर रहा पूरी सिचुएशन को। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि एक हम आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम जन्नत में रह रहे हैं, सब फरिश्ते हैं, बट वट एवर इज द डाटा वी हैव टू, जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसी में से गूंद के हमने रोटी पकानी है। आहा, माय फेवरेट पिक्चर। ये क्या चीज है सर? ये देखें गौर से जरा। What is this? How many of you saw a beautiful woman in it? And how many of you actually know that there is no beautiful woman in it? How many of you know that there is no beautiful woman in it? But how many of you perceived a beautiful woman in it? Ladies and gentlemen, this is life. The 10% of it is a beautiful woman, and we must perceive that beautiful woman. We must be perceptors of beauty, which Allah has created in this world. But actually it is not. That beautiful woman is just to perceive its impression for a moment, but it is not to fall in love with this woman. You will not going to get anything except frustration if you fall in love with this woman, because there is no beautiful woman. Actually there are flowers and petals. Please remember, actual life is flowers and petal, but please do perceive a beautiful woman in it as well. That is what is the normal reaction to the life. Whatever happened to you, this may be a painful experience, but just a perception level. Then comes the logic, then comes your critical thinking, then comes your strategy to handle it, and then you handle it with that agony and pain which was associated with it, which was only the emotional reaction. It does not exist actually, it is an emotional reaction only. Or you perceive a beautiful part of it, and that's it. Just have a perception and go ahead with the logical part of it. That is what is the basic requirement of a good influential leadership. Working on it. Don't stop at a beautiful woman and don't stop at a painful perception on both ends. जिंदगी आपको बहुत एक painful perception दे सकती है. It's only perception. In order to highlight, I would like to give you a little parable. There was a gentleman, he was living abroad. He came, when he was coming to, after 3 months, he was coming to his own country. He had 2-3 big suitcases, and when he was coming, he realized there is something wrong in his sector where his house is, something wrong. And suddenly he found some smoke there. थोड़ा सा आगे बढ़ा तो 2-3 बंदे भाग भूग के आ रहे थे, तो वो और परेशान हुआ. तो अचानक उसका एक भाई आया और उसने कहा, भाईजान पता है मोहल्ले में आग लग गई है. एकदम ना वो परेशान हो गया. अचानक उसका भाई आया, उसने कहा, भाईजान आग सिर्फ हमारे घर में ही लगी है. वो एकदम परेशान हो गया, हमारे घर में आग लगी है. अचानक उसका अगला एक भाई अगली गली में करीब, उसने कहा, भाईजान आपको पता? हाँ यार पता लगा हमारे घर में आग लगी है. कहते, भाईजान आग तो घर में ही लगी है, लेकिन ये हुआ है कि अब्बा जी ने आपके आने से 15 दिन पहले घर बेच दिया था. उसने कहा, अच्छा घर बेच दिया था. एंड सडनली ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट फायर. वो एक ना भगोलों को यूं देखना शुरू हो गया. एक तो थोड़ी देर पहले ड्रॉन था, परेशान था. अचानक आगे से उसके ना छोटी बहन भागती कि भाईजान का, हाँ मुझे पता है घर में आग लगी है, मगर अब्बा जी ने घर पहले बेच दिया था. उसने कहा, बेच तो दिया था भाईजान, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई थी. उसने कहा, अच्छा अभी पेमेंट नहीं हुई थी. एंड सडनली ही अगेन बिकम अ मिजरेबल पर्सन. He became a miserable person. Now this misery
This pleasure, this satisfaction, this dissatisfaction is nothing physical. It's only a perception, it's only a shadow. कभी आपने देखा फिल्म चल रही होती है, लोग रो रहे हो, या अल्लाह, कभी आपने नोट किया? सर आपको तो रोना शुरू कर देती है। रो रहे, कुछ भी, और आपको पता है कपड़ा है, एक छोटा सा कपड़ा है, उस कपड़े को कुछ भी नहीं है, लाइट ऑफ करेंगे कुछ भी नहीं होगा, इट्स नथिंग, इट्स गॉन, नो. And we know Shahrukh, he is living a very happy life. Ishwarya Rai has got a real husband. She's got a daughter too. Her father-in-law is a very influential and mother-in-law very influential people. She has no such problem. But you are crying. And that's what we do with the life as well. Please remember, 10% of it has to be there. और अगर आप कहें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये कोई कागज के ऊपर चल रहा है, this is again not very good. There is a perception part of it, but only 10%. 90% is the real life. तो आप ये थोड़ा सा कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. आपको कल भी चैलेंज जब आएगा, चैलेंज का एक परसेप्शन आएगी आपके पास, बट इट हैज टू बी 10%. उसको देखें, उसको करें, और उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं. ये है, जब अगर हम ऐसा नहीं करते, ये बहुत जरूरी स्लाइड है, तो उसमें 4 चीजें होंगी आपको. अगर हम इमोशनली इलिटरेट हैं और हमारा बैलेंस बिटवीन 90 एंड 10 डिस्टर्ब है, तो सबसे बड़ी खराबी हमारे पास अंदर ये आएगी, वी विल हैव अ डाइकोटमस थिंकिंग. डाइकोटमस थिंकिंग का मतलब है ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं इसके हक में हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, ये ब्लैक है, ये वाइट है. नहीं, यस और नो, हु इज विद अस, हु इज नॉट विद अस, कौन अच्छा है, कौन बुरा है. तो हमारा टोटल एटीट्यूड अच्छा बुरा होके आप ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही 2 में डिवाइड कर देंगे. बुरे तो आपके खिलाफ हो गए, अब आपकी एनर्जी उधर यूज हो रही है और उनकी एनर्जी आपके खिलाफ यूज हो रही है. वो आपकी ब्रेकें बन गई हैं और आपका फायरिंग लाइन में वो आ गए. बट लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट सर, लाइफ हैज गॉट शेड्स ऑफ कलर्स. एक बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा कम अच्छा है, एक थोड़ा सा कम अच्छा है, एक थोड़ा सा कम अच्छा है, एक बहुत कम अच्छा है, एक बिल्कुल थोड़ा सा, एक बिल्कुल मामूली सा अच्छा है. ऐसा नहीं है कि एक बुरा है और एक अच्छा है, एक बहुत ही कम अच्छा है वो. लेकिन वो जो बहुत ही कम अच्छा होता है ना, आपने कभी राई का बीज देखा है? राई का इतना सा, उसके अंदर पूरा पौधा बनने का पोटेंशियल होता है. कभी आपने बेर की गुठली देखी है? उसके अंदर पूरा बेर का दरख्त बनने का पोटेंशियल होता है. एक जो इतना सा अच्छा है, वो अच्छाई काफी है आपकी लीडरशिप के जरिए से ग्रो करके एक फ्रूटफुल दरख्त बनने के लिए. अ लीडर डज नॉट हैव अ डाइकोटमस थिंकिंग. अच्छे और बुरे लेबल नहीं वो करता, ये बहुत फजूल आदमी है. सडनली आपका तो वो इन्फ्लुएंस की जोन से वो भी निकल गया, उसकी जोन के अंदर जितने लोग थे वो भी निकल गए. ना सिर्फ निकल गए, आपके खिलाफ हो गए. नंबर 2, ये नुकसान होता है, अब पास्ट को प्रेजेंट पे इंपोज करना शुरू कर देते हैं. इट इज, इंसान है, हम कर, आपसे मैं जब मिलता हूं तो बुनियादी तौर पर मैं एक फिजिकल इससे नहीं मिल रहा, जो आपका 15 साल का इंप्रेशन है, मैं उससे मिल रहा होता हूं. ये तो एक नेचुरल है. लेकिन जो लीडर है वो कभी पास्ट को इंपोज नहीं करता प्रेजेंट के ऊपर, क्योंकि पास्ट को प्रेजेंट पे इंपोज करके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हुई. ये वही है ना शोएब, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर I will not extract a critical thinking from you. No, I'll not get a critical. And people can change. People can change. People do change actually. हो सकता है जिस शोएब को मैं जानता हूँ, ये शोएब वो ना हो. इस वक्त मैं जज करूँ जो आप बात कर रहे हो उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं. तीसरा ये हो जाता है कि हमारी जो जिसका 90-10 का रेशियो डिस्टर्ब होता है ना, उनकी रिस्पॉन्स बड़ी क्विक होती है मगर स्लॉपी होती है. ये वही अब मैं दिल में बात नहीं रखता, एंड यू स्पॉइल द होल सिचुएशन. अब आप मेरे कमरे में आए, दाखिल हुए, गुस्से से मुझसे बात की, चूंकि मैं बात दिल में नहीं रख दिया, हालांकि मेरा लेना देना उस काम के, तो मैंने आगे से कोई एक बात कह दी, सिचुएशन इज ऑल गॉन. रिस्पॉन्स इज क्विक. मैं बर्दाश्त नहीं करता मेरे कमरे में कोई टांग मार के दरवाजा खोल के आए. प्रिंसिपल के कमरे में कोई टांग मार के दरवाजा खोल के आए तो मुझे फौरन फील करना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए, मगर वो सारी सिचुएशन मैंने गवा दी अपने हाथ से
और जलील साहब को हमेशा के लिए लूज़ कर दिया। एक तो मैं इनसे कोई कभी ज़िंदगी में काम नहीं ले सकता, दूसरा यह है कि अब मैं इनके ख़िलाफ़ हो गया हूँ और ये भी अब मौका मिल जाए इनको कहीं तो ये अपना वो दिखाएंगे। 90-10 रिवर्सल रिजल्ट्स इन अ क्विक but sloppy response, and as a result we feel first and think later. बस इन चारों को उल्टा कर दें आप, कल से आप लीडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लीडर बनने के जो रिजल्ट्स हैं ना सर, वो इतने ज्यादा मिरेकुलस, इम्परसेप्टिबली डिफ्यूज होने वाले होते हैं कि आप कहते हैं क्या हो गया इस बंदे को अचानक आपको ये क्या हो गया इसके अंदर, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, वैसे ये क्या हो गया इस बंदे को, ये मैं सोच भी नहीं सकता था ये ऐसे कर सकता है। तो ये देख लीजिए, ये 90-10 के होने के ये हैं नतीजे। I just skip that. This is the last slide. Rest we will leave it to some other time maybe. जब हम अब now this is pure context of our supervisorship. In our supervisorship, if we were good supervisor, good manager, सख्त आदमी थे, बड़े अच्छे थे, हमने एक नाम पैदा किया हुआ था, हमने भी कुछ अपने ट्रेनीज रख लिए, लेकिन हमारे अंदर लीडरशिप नहीं थी, उसके नतीजे में ये पैदा होगा। ये टर्म मुद्दत राणा साहब ने बनाई है, इलिटरेट ग्रेजुएट्स। उनकी खुसूसियात ये होंगी लेडीज एंड जेंटलमैन कि वो स्किल्ड होंगे मगर इनसेंसिटिव होंगे, ऑपरेशन जबरदस्त करेंगे, सी सेक्शन जबरदस्त करेगी वो लड़की, बदतमीजी करेगी, लेकिन यहां भावलपुर की बात नहीं कर रहा, किसी और जगह की बात कर रहा हूं। नहीं, ये मैं चूंकि मिसाल दे रहा हूं ना, तो कोई ये ना समझे कि इसमें मेरी एक अजीज़ा थी, वो लाहौर में रहती थी, शी हैड अ विजाइनल प्रोलैप्स कंप्लीट, मेरी मामी लगती थी, वो देहाती बेचारी औरत, लाहौर के करीब एक देहात में। तो मैंने ना अपने वहाँ एक प्रोफेसर दोस्त हैं, ही वाज जूनियर टू मी बट ही इज़ अ फुल प्रोफेसर, शी इज़ अ फुल प्रोफेसर। तो मैंने उसको ये कहा कि मेरे अजीज़ आ रही हैं, तो उनको उसने कहाँ कर दिया, उसने वार्ड में दाखिल किया, कोई पैसे नहीं लगे, मुफ्त ऑपरेशन किया, ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। अच्छा, उसके बाद वो ना मुझे कहने लगी तू जो लाहौर आएगा मैं तेनू दिखाना है, तू जो लाहौर आनी मैंने दिखाना। अच्छा, मैंने कहा मैंने को दिखा, नहीं मैं नहीं जाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ, मैं नहीं जाना। तो अच्छा, मैं उनके पास गया, मैंने जाके उनको कहा कि हाँ कोई था प्रॉब्लम कुछ थोड़ा बहुत, वो याद नहीं क्या, तो मैं क्या दिखाया नहीं उन्होंने, कहते ओ मैं उस मरनी कोल गई सी, मतलब चीज़ देहाती रेड़े पता नहीं इस लफ्ज़ से आप, उस मरनी कोल मैं गई सी पर उन्हें मैंने चज ना वेख्या नहीं। अब शी डिड अ वेरी नाइस प्रोफेशनल जॉब, she was insensitive of the feeling, she's insensitive of the feeling। मतलब उसको देख महसूस ही नहीं किया उस बंदे को कि उसको क्या प्रॉब्लम है, देख तो लिया तुम्हें और कैसे देखूं, और मतलब आपने insensitive to the people। ये प्रोड्यूस होंगे सारे, और इनकी कमी नहीं है हमारी प्रोडक्शन, इस हमारी प्रोडक्शन लाइन में इस स्टफ की कमी नहीं है। अगर ये कमी ना होती तो रोज 100 कॉलें क्यों आती कंप्लेंट की। सो वी आर प्रोड्यूसिंग कॉम्पिटेंट पीपल बट इनसेंसिटिव पीपल। आप उनसे पूछें व्हाट आर 15 कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, वो आपको 16 बता देंगे, राइट। नॉलेजेबल होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होंगे, 16 कॉजेज बता देंगे, लेकिन एक पेशेंट जो सीए रेक्टम का आएगा उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, उसको डेफ्लॉन की गोली देकर घर भेज देंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफसीपीएस किए हुए सर्जन को अपेंडिसाइटिस डायग्नोज करना नहीं पड़ा होगा। हर ऑल्टरनेट डे पे लोग आते हैं जिनको रात को पेन हुआ, बेस्कोपान लगा के भेज दिया, and on 7th day he came with perforation because they are knowledgeable but they are not problem solvers। ये मेरे और आपकी लैक ऑफ लीडरशिप से डेवलप होता है। सक्सेसफुल होंगे, सर्विस ओरिएंटेड नहीं होंगे, हमेशा यही मिसालें देंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया, बहुत शुक्र है। हमें याद है एक साइकिल पे बैठ के जाते थे, अब हर बच्चे के पास कार है, शुक्र है, शुक्र है। हमारा अपना घर है, 5 मरले का सरकारी क्वार्टर 1 यूनिट कॉलोनी में होता था हमारे अब्बा जी का, उसमें हम सारे बहन भाई सोते थे इकट्ठे। अल्लाह का फजल है, 2 कनाल का तो हमारा घर है, 1 कनाल का लॉन है, शुक्र है अल्लाह का। तो दिस विल बी देयर गेज फॉर सक्सेस।
मुझे अच्छी तरह याद है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट, कैरियर प्लानिंग की वर्कशॉप थी, तो मैंने पूछा कि व्हाट यू वांट टू बी, उसने कहा न्यूरो सर्जन, एंड ही वाज वेरी सीरियस। मैं कहा क्यों? कहना सर बिकॉज न्यूरो सर्जन्स आर वेरी रिच, एंड ही वाज वेरी सीरियस। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू बी रिच, there is nothing wrong to, please remember you have a right to live in 5 canal house, there is no problem with it, it's not wrong, Allah ने उसको खैर कह के बुलाया है, it's no problem about it, but please remember it's a shadow, it's not the real, and you need not to worry about shadow will come with the real. Be service oriented, success will come automatically. Success is a shadow, you can't separate shadow from the real one, can you? No, you can't. तो सर्विस, जब हम जिस तरीके से उनको ट्रेन करके कर रहे होते हैं, हम उनको सक्सेसफुल बना देते हैं, सर्विस ओरिएंटेड नहीं बनाते। वो ये नहीं कहते कि यार अल्लाह का शुक्र है ये सर्विस मेरी वजह से यहाँ शुरू हुई है, ये बात मैंने सिखाई है, 10 बंदे मेरे सीखे हुए हैं, ये मैंने यहाँ सिस्टम डेवलप किया है अल्लाह के फजल व करम से। ये उनकी प्राइड नहीं होती, प्राइड ये होती है कि शुक्र गाड़ी मैंने बड़ी ले ली है भाईजान, देखें सोच भी नहीं सकता था रजिस्ट्रार लेवल के वो गाड़ी ले ले। Total paradigm of the life is success becomes, shadow becomes success, which is not a success ultimately, and all of us know it. In the end, all of us know it, but our paradigm is this. और यही आगे ट्रांसफर हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। और दूसरा ये कि दे हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, आपने देखा होगा वार्डों में होते हैं, दैट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर जब 90-10 होगा तो वो किसी को अच्छा समझ रहा होगा, किसी को बुरा समझ रहा होगा, किसी के ऊपर बिल्कुल ही लुढ़ गया होगा, उसमें किसी को मुख्तलिफ की होगी। वार्ड में सेक्टेरियन सिस्टम उसने डेवलप कर दिया होगा, पर्सनल वेस्टेज इंटरेस्ट वाला एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया होगा। एज अ रिजल्ट देयर ट्रेनीज विल हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। आप देखिए कितने प्रॉब्लम है आजकल। ये अभी हमारे अभी हॉस्टल की अलॉटमेंट होती है ना, सर मैंने फलां के साथ अलॉटमेंट नहीं करानी, क्यों नहीं, वो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अभी एक लड़की आई थी जिसको कुछ पकड़ के लेके आया, कुछ कहिए सुइसाइडल टेंडेंसी है उसके अंदर। क्या हुआ? कहती मेरी एक क्लास फेलो थी, तो जो है ना वो एक और लड़की के साथ रहना शुरू हो गई, उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसने मुझे इग्नोर किया। मैंने कहा मसलन क्या किया? कहती कल देखें, कल वो खाना उन्होंने किया था वहाँ हैबिट रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसने मुझे बताया नहीं, वो दूसरी को लेकर चली गई, एंड शी वॉज गोइंग अप टू अ क्विटिंग सेंस ऑफ दैट, कि वो मतलब है कि सुइसाइडल थॉट्स। आई एम श्योर उसकी कुछ साइकेट्रिक बैकग्राउंड भी उसका होगा, बट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, घरों में हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, एंड दे आर कॉम्पिटिटर्स नॉट टीम मैन, एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्योर कम्युनिकेशन एंड रिसर्च स्किल्स। सो प्लीज आई जस्ट फिनिश ओवर हियर by saying that understanding ourselves well is the primary prerequisite of the leadership. Please remember, it is not them, it's you and me. They matter. I am not saying they don't matter. If things become very conducive and suddenly you land in John Hopkins University, few things will be in place on their own. So please, you try to go to John Hopkins if you want, there is nothing harm, no. But if you are in Tehsil headquarter hospital, Khariyan or whatever, I mean that's what we have, और उसी के अंदर से गूंद के आपने निकालना है। वहां बैठ के जॉन हॉपकिन करी जाना, जो कुछ है यही आपका है, इसी के अंदर आप मैटर करते हैं। They do matter, but they don't matter as far as bringing a change is concerned. It's you, you and you and you. Full stop. So आखिर में 1 मिनट में वो मैंने आपसे प्रॉमिस, we'll leave it tomorrow. Oh. क्या ऑफ कर दें, ऑफ